आओ सरकार गिराते हैं। पिछली वीडियो में इलेक्शन कराए थे, इस बार सरकार गिरा के देखते हैं। सरकार को दो तरीके से गिराया जा सकता है, एक पार्लियामेंट के बाहर, एक पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाहर मतलब या तो प्रधानमंत्री रिजाइन कर दें या फिर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए। पार्लियामेंट के अंदर आमतौर पर चार तरीके से सरकार गिर सकती है। पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको विपक्ष लेके आती है, जिसपे कम से कम 50 एमपीज के साइन होना जरूरी है। अगर ये पास हो जाती है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको सरकार खुद लेके आती है या फिर प्रेसिडेंट सरकार से पूछता है उसकी मेजोरिटी साबित करने के लिए। अगर ये पास नहीं होती है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, इन दोनों का जो जेनेसिस है वो आर्टिकल 75 से जुड़ा हुआ है। उसमें सीधा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसी से जेनेसिस माना जाता है। तीसरा है मोशन ऑफ थैंक्स। हर लोकसभा इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है और हर फिस्कल ईयर के बाद जो पहला सेशन होता है, उसमें प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एड्रेस करता है। उसके बाद इस एड्रेस पर डिस्कशन होता है दोनों सदनों में। जिस डिस्कशन जिसके थ्रू होता है उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। और डिस्कशन के बाद इस पर वोटिंग होती है। अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार की हार मानी जाती है। या तो सरकार रिजाइन कर दे या फिर कॉन्फिडेंस मोशन ले आए अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए। चौथा है मनी बिल, आर्टिकल 110 एंड बजट आर्टिकल 112। अगर ये पास नहीं होते हैं तो सरकार के पास रिजाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि इनमें से किसी भी वजह से कभी कोई सरकार गिरी हो? यस। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिरी थी 1979 में, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। 3 बार कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिर चुकी है। पहली बार 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट, उसके बाद 1997 में देवेगौड़ा गवर्नमेंट और 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट, जो केवल एक वोट्स की वजह से गिरी थी, जो पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में। अच्छा, क्या कारण थे कि गवर्नमेंट खुद के खिलाफ मोशन लेके आ रही है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रही है? इसके एक बहुत इंटरेस्टिंग राजनीतिक कारण है, जो कि अगले वीडियो में डिटेल में बताया गया है। थैंक यू।